ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो आप देख रहे हो कि हम लोग को ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग के पास 4a का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 4a का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1। 4a का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy बाय dx इज इक्वल टू 4a का वैल्यू दिख रहा है आपको, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। 4a का वैल्यू कितना है, 4a का वैल्यू है 3x² प्लस 3y² dy बाय dx, और यहाँ पे x आ जाएगा बाहर, ठीक है, समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई करना बाकी है यहाँ पे, तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा मेरा 3x² प्लस 3y² dy बाय dx। गलती हो गई सर ना, वैल्यू ऑफ पुट 1 में डाल रहे हैं ना हम लोग, तो 1 में डालेंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन 1, तो 1a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस y³, ये हो जाएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 4a का वैल्यू कितना है 3x² प्लस 3y² dy बाय dx इंटू x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x² इंटू x इज 3x³, और ये कितना आएगा 3xy² dy बाय dx, dy बाय dx, 3xy² dy बाय dx। अब इसको अलग करते हैं, अब टर्म्स को अलग करते हैं, ठीक है। सो 3x³ और x³ वहां पे कितना आएगा 3x³ और एक x³ माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2x³, ये हो गया 2x³, फिर ये टर्म अपनी जगह पे ही है, ये हो जाएगा प्लस 3xy² dy बाय dx, और ये y³ वहां पे कितना आएगा माइनस y³ इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी a दिख रहा है क्या आपको, जब इक्वेशन में a नहीं दिख रहा है मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अच्छा कैसे मानने हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जब इक्वेशन में dy बाय dx आ जाता है, x और y आ जाता है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कल पढ़ा था मैंने, द इक्वेशन व्हिच कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में dy बाय dx का टर्म आता है तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। dy बाय dx के साथ साथ क्या चाहिए उसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी चाहिए, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए। x एंड y के अलावा जो भी वेरिएबल आएगा उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। आई होप कि ये सबको समझा। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 4ax। मैं क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे चाहिए तो लाइन लिख जाओ, क्या किया यहाँ पे स्टेप में, क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों ने किया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे डिफरेंशिएट किया 4a का वैल्यू मिल गया, 4a का वैल्यू पुट किया इक्वेशन 1 में, वी गॉट द फाइनल आंसर। देख लो सबको समझ में आए, एवरीवन अंडरस्टूड? यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फटाफट आगे चलते हैं। हटा दो इसको। मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कैपिटल ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, कैपिटल ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार, दो बार। सो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, आप पूरा लिखोगे अच्छे से, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, सो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो पहली बार डिफरेंशिएट क्या आएगा, a विल बी एज इट इज, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, देन b विल बी एज इट इज, y² का डेरिवेटिव आएगा
2y dy by dx और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, इतना क्लियर है? एक बार डिफरेंशिएट किया दो। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 थ्रू आउट गायब कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास? 2 गायब करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? ax प्लस by dy by dx इज इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर लिख के लिया डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? हाँ, अगर मैंने ax को डेरिवेटिव सबको अच्छे से आते ही है, तो अगर मैंने फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे बचेगा a, क्योंकि x a कांस्टेंट निकल गया, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे लगेगा b कांस्टेंट है, यहाँ पे uv रूल लगेगा। y dy by dx में क्या लगेगा? uv रूल। सो uv रूल क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, राइट? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, यही है ना? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो u कितना है यहाँ पे? y डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, that is d square y by dx square। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, that is dy by dx, v डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy by dx, and this is equal to what? 0। क्लियर है? ये समझ में आया? अब इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? ये हो जाएगा a प्लस b, ऐसे ही रहेगा हमारा। ये हो जाएगा मेरा y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा dy by dx, दो बार आया ना, तो ये हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर, which is equal to 0। dy by dx का होल स्क्वायर which is equal to 0। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक कंफर्म करो फटाफट। इतना समझा? ठीक है, अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। a कितना आएगा? a इज इक्वल टू b, वहां पे हो जाएगा माइनस b y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक है, मिल गया a का वैल्यू। आपको a का वैल्यू मिल रहा है सीधा सीधा। तो a का वैल्यू में क्या करेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, या इस a का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ना इक्वेशन 1 क्या रहेगा हमारा? इक्वेशन 1 यहाँ पे ही है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू 1 में। So put the value of a in equation 1। Put the value of a in equation 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 सामने दिख रहा है सबको? पुट करो a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है? इधर इधर दिख रहा है आपको अच्छे से, माइनस b, ब्रैकेट में आएगा y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। हो गया a का वैल्यू, a x था, राइट? तो ये हो गया a, इधर आ गया x, ax प्लस b dy by dx प्लस b इंटू y dy by dx इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर देना, थ्रू आउट हम लोग b को गायब कर सकते हैं, थ्रू आउट b को गायब कर सकते हैं। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय b बोलेंगे इसको। जैसे थ्रू आउट b से डिवाइड किया, ये माइनस साइन बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ y d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस x y। ये हो जाएगा मेरा प्लस x dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b से थ्रू डिवाइड किया, ये हो जाएगा y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट डिवाइड किया b से। अब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो माइनस x वहां पे प्लस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, देख लो अच्छे से, xy d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x d माइनस x dy by dx है, उधर माइनस आएगा ना, प्लस की जगह। वो ब्रैकेट खुला है ना। हाँ बराबर, माइनस आएगा, तो हो जाएगा प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला टर्म वहां पे कितना आएगा? माइनस y dy बाय dx इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? इतना समझा? देख लो, ये चीज समझ में आया? तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आई होप इट क्लियर है। एवरीवन अंडरस्टूड? समझा? यस चलो सर। ये ट्राई करो थर्ड वन। थर्ड सम ट्राई करो, कोशिश करो। थर्ड का क्वेश्चन क्या है? y is equal to a, y is equal to a cos of log x, y is equal to a cos of log x plus b sin of log x, y is equal to a cos of log x plus b sin of log x। फटाफट सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ रहा है आंसर। y is equal to a cos log x plus b sin log x, a cos log x plus b sin log x। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, दो डिफरेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, निकालो इसका आंसर। आया क्लास आंसर इसका? फटाफट। क्लास आंसर आ गया? बहुत स्लो मत करो, दो बार डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है इसका। a cos of log x plus b sin of log x, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम देखते हैं फिर। a cos of log x plus b sin of log x,
दोनों मिनट का सम है, जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता रहेगा वो जिससे समझ में आएगा। सम क्या देखो, सम है मेरा y इज इक्वल टू a cos of log x प्लस b sin of log x। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार। क्यों? क्योंकि a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। So again we are going to write differentiating twice with respect to x. This differentiating twice with respect to x. डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy by dx। a will be as it is cos of something का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन log x into derivative of log x 1 by x composite function। ठीक है, समझ में आया? प्लस d will be as it is साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? cos of something cos of something into derivative of something is 1 by x। क्लियर है? इनको सॉल्व करेंगे अच्छे से, कितना मिलेगा? therefore dy by dx is equal to, ठीक है, ये माइनस इधर ही रहेगा, माइनस a sin of log x माइनस a sin of log x डिवाइड बाय x। ठीक है ना, प्लस b cos of log x डिवाइड बाय x, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब जो ये x दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो इन दोनों को x को यहाँ भेजते हैं, तो ये x यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x dy by dx x dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा? माइनस a sin of log x प्लस b cos of log x प्लस b cos of log x। क्लियर? इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। x dy by dx इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। क्लियर है इतना? अब मैंने लिखा था डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? x dy by dx, यहाँ पे तो u भी लग जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ u, सो u विल बी एज इट इज x dy by dx का डेरिवेटिव कितना होता है? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस dy by dx x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस b डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस a को बाहर रखेंगे। ठीक है, साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ log x into डेरिवेटिव ऑफ log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? x 1 by x मैंने x लिख लिया, प्लस b cos ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ऑफ log x into derivative of log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x again? So again derivative of log x is divide by x। अभी डिनोमिनेटर के x को यहाँ पे भेजा हमने, जब डिनोमिनेटर का x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx। इधर पे हमने माइनस कॉमन निकाला, अंदर कितना बचेगा? a cos of log x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? b sin of log x। ठीक है, इसको इक्वेशन में ऑलरेडी बोला है, इसका वैल्यू देखो, a cos log x प्लस b sin log x का वैल्यू कितना है? y है, यहाँ से कितना आएगा? x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे पूरा y आ जाएगा, तो ये माइनस y, x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इक्वल टू माइनस y। इस माइनस y को हम लोग LHS में लाते हैं तो कितना आएगा? ये प्लस y which is equal to 0। This is our required equation, x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0। बोलो सम समझा? एवरीवन थर्ड सम क्लियर है? आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। एवरीवन समझ में आए? देख लो फटाफट, कंफर्म करो। गॉट इट? समझा? तो x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0। इक्वेशन में कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बट दैट मींस दिस इज द फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नेक्स्ट। x को डिवाइड में रखा तब नहीं होगा? x को डिवाइड में रखा तो u by v लगाना पड़ेगा ना, तो फिर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग ने बाजू में किया। ठीक है, समझ में आया? यस सर।
अगर x डिनोमिनेटर में रहेगा ना तो दोनों में फिर डिफरेंशिएट करोगे तो u बाय भी लगेगा, तो आंसर आएगा लेकिन बहुत ट्रिकी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यस इससे सर। प्रैक्टिस समझ में आई क्या करना क्या है। ठीक है, ये तो फिर रॉन्ग होता जाएगा। फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करेगा उसको 100% थोड़ा रॉन्ग ही आने वाला है। देखो कैसा होता है ना, cos sin दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन में देख के समझ जाना है कि अरे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो cos को घुमाया तो माइनस साइन आएगा, फिर माइनस साइन को घुमाया तो फिर से cos आ जाएगा। तो आपको ये देख के समझ जाना चाहिए कि अरे cos को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो फिर से मुझे cos ही मिलेगा, बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से cos x हो जाएगा, माइनस cos x। तो मेरे को फिर से अगर वही सेम फंक्शन मिल रहा है, दैट मींस मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्लियर है? cos और sin में अगर दो बार डिफरेंशिएट आता है तो समझ जाना कि मेरे को वही इक्वेशन फिर से मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट ही करेंगे। क्लियर है, समझ में आया पक्का? यस। यहाँ पे आप देखोगे कहाँ से मिला है वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे चलते हैं। Third sum done. We'll move to the next question. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरा, फोर्थ वाला, ध्यान देना क्वेश्चन पे। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c का होल क्यूब। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c का होल क्यूब। दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट c है वो, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस c का होल क्यूब कितना होगा? 3x प्लस c का होल स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c कितना होगा? 1 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझा? कंपोजिट रूट लगाया तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy बाय dx, x प्लस c का होल क्यूब कितना होगा? 3x प्लस c का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c तो 0 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c कितना होता है? 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सोचने वाली बात है। हम लोग ना यहाँ से x प्लस c निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा x प्लस c का होल स्क्वायर, ये 3 यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 2y बाय 3 dy बाय dx। ठीक है, 2y बाय 3 dy बाय dx। ऑब्वियसली इसको इक्वेशन 1 तो बोलेंगे हम लोग क्योंकि इसको यूज करने वाले आगे। तो x प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y बाय 3 dy बाय dx, 2y बाय 3 dy बाय dx। अब गाइस इसको पुट नहीं कर सकते ना हम लोग, तो क्या करेंगे? तो स्टेप बताओ ना, क्या करेंगे इसको? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। सर डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लेके क्या मिलेगा? x प्लस c का वैल्यू फाइंड करके वो 3/2 हो जाएगा ना रूट में। परफेक्ट परफेक्ट। डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड डिवाइड यस सर, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पर आप कैसे करना चाहते हो? मेरे को तो स्क्वायर रूट करके इजी लग रहा है। स्क्वायर रूट किया, फिर वापस क्यूबिंग कर लिया तो अपना आंसर आ जाएगा ना। तो स्क्वायर रूट और क्यूबिंग करना मतलब स्क्वायर रूट करना मतलब पावर हाफ, क्यूबिंग करना तो इसको ऐसा कर लेते हैं ना, 6th पावर ले लेते हैं दोनों बाजू, क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3। ठीक है, तो इसको क्यूब और पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 3/2 x प्लस सी, नहीं पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस सी रेज टू 6, पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 2y बाय 3 dy बाय dx का होल क्यूब। ठीक है, तो x प्लस सी रेज टू 6 और ये हो जाएगा 2y बाय 3 dy बाय dx का होल क्यूब। क्लियर है इतना? अब हम लोग x प्लस सी को ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस सी का होल क्यूब द होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, और इसको सेम इन देना। ये क्या हो जाएगा मेरा? 2y बाय 3 इंटू dy बाय dx का होल क्यूब, इसको सेम इन देंगे। ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा। क्लियर है? हाँ, x प्लस सी का होल क्यूब का वैल्यू कितना है?
x प्लस सी का होल क्यूब का वैल्यू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 2y का क्यूब कितना आएगा 8y क्यूब डिवाइड बाय 27, और ये कितना आएगा dy बाय dx का होल क्यूब, dy बाय dx का होल क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। सो गाइस यहाँ पे y⁴ और यहाँ पे y क्यूब कट हो जाएगा, तो dy बाय dx यहाँ पे आएगा तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा y क्यूब और y⁴ कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे y, यहाँ पे y बचेगा विच इज इक्वल टू 8/27 dy बाय dx का होल क्यूब। क्लियर है? तो ये 8 को जगह पर इन देते हैं, ये हो जाएगा 8 dy बाय dx का होल क्यूब, 8 विल भी अपनी जगह पे dy बाय dx का होल क्यूब, ये 27 यहाँ पे जाएगा तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 27y। या तो छोड़ दो यहाँ पे, या तो अगर इक्वेशन फॉर्म में चाहिए तो 8 dy बाय dx का होल क्यूब, 27 यहाँ पे कितना आएगा -27y, दिस इज इक्वल टू 0। सो -27y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 8 dy बाय dx का होल क्यूब -27y इज इक्वल टू 0। सम समझा सबको, देख लो, एवरीवन अंडरस्टूड? यस। ठीक है, Yes. रूट करके भी आता था आंसर, वो भी चलता था। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ सम हो गया हमारा, विल मूव टू द फोर्थ सम हो गया, फिफ्थ सम सेम ही है, सिक्स्थ सम पे चलेंगे। सिक्स्थ सम पे ध्यान देना, सिक्स्थ सम क्या है मेरा, सिक्स्थ सम है y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस b। तो y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस b। y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस b। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। So again we are going to say that differentiating twice with respect to x. Differentiating what? Twice with respect to x. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। तो y माइनस a का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ y माइनस a इनटू dy बाय dx। 4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव रहेगा 1 और y का डेरिवेटिव रहेगा 0। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा y माइनस a dy बाय dx इज इक्वल टू 2। y माइनस a dy बाय dx इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर है? y माइनस a dy बाय dx इक्वल टू 2। अभी हमने क्या लिखा ऊपर, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फिर से u भी लग जाएगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो u कितना आएगा, u दैट इज y माइनस a u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर y बाय dx पर, ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कितना है dy बाय dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझ रहे हो अच्छे से? सो u दैट इज y माइनस a u डेरिवेटिव ऑफ v d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u व्हिच इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे y माइनस a इंटू डी स्क्वायर y डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx कितना आएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देख लो, समझ में आया सबको? नहीं, गायब नहीं हुआ, अभी a बाकी है, एक को हटाना बाकी है, y माइनस a हटना चाहिए, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y माइनस a डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका, y माइनस a का, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल देना है यहाँ पे। यहाँ से y माइनस a का वैल्यू कितना आएगा, फ्रॉम 1 y माइनस a के ऊपर डाल सकता हूँ 2 dy बाय dx, ये हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे आएगा dy बाय dx, 2 dy बाय dx इंटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये समझ में आया?
ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आएगा 2d² y बाय dx², 2d² y बाय dx², dy बाय dx का होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय dx का होल क्यूब, कितना होगा ये dy बाय dx का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर। देखो a और b गायब हो गया, दैट मींस दिस इज द आंसर। नहीं समझा? ये dy बाय dx को 2 और डिवाइड कर दिया, तो ये इसको हटाने के लिए क्या है, मल्टीप्लाइंग 2 और dy बाय dx, तो यहाँ पे dy बाय dx किया तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx का होल क्यूब, और यहाँ पे 0 into एनीथिंग इज 0 ओनली, तो आंसर आएगा फाइनली 2d² y बाय dx² प्लस dy बाय dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। समझा है सब? एवरीवन अंडरस्टूड? कंफर्म इट? सबको समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, हटा लो इसको। सम नंबर 7 इजी है, आप लोग करोगे। विल मूव टू सम नंबर 8। सम नंबर 8, सिंपल है गाइस, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करना है तो सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, बात करेंगे सम नंबर 8 का, सबसे इंपॉर्टेंट सम आज के लेक्चर का, ध्यान देना। सम नंबर 8, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू c1 e raised to 2x, y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 5x, y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 5x। ठीक है, y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 5x। c1 c2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको समझ गया रहेगा, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको पहले दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको पहले दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर आगे कुछ कहानी मिलेगा जो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। क्या लिखने वाले हैं इसको यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट। तो इसको जैसे डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव कितना आएगा? y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू c1 मेरा कांस्टेंट है एज इट इज, e raised to 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 प्लस यहाँ पे आएगा c2, e raised to 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा? e raised to 5x into डेरिवेटिव ऑफ 5x is 5। ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा आंसर? इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c1 e raised to 2x प्लस 5 c2 e raised to 5x। एक बार डिफरेंशिएट किया, ये मिल रहा है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं कुछ कहानी बनता है क्या। तो एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, तो अगर एक बार इसको और डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx का डेरिवेटिव कितना आएगा? d² y बाय dx² which is equal to, ये हो जाएगा हमारा 2 कांस्टेंट ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा c1 e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, फिर ये रहेगा हमारा 5, ये रहेगा c2 e raised to 5x का डेरिवेटिव is e raised to 5x into डेरिवेटिव ऑफ 5, 5 is 5। ठीक है, मेरा आंसर कितना आएगा? फाइनली मेरा आंसर आएगा d² y बाय dx² is equal to 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 c1 e raised to 2x प्लस 5 5 जा 25 c2 e raised to 5x। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन 1 जहाँ पे पहली बार डिफरेंशिएट किया था वो इक्वेशन 2, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 जहाँ पे दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो c1 e raised to 2x और c2 e raised to 5x नहीं टूट रहा है, टूट ही नहीं रहा है, इसके कोएफिशिएंट्स बार-बार बदल रहे हैं, कोएफिशिएंट्स डबल हो रहा है, पहले 2 हो गया फिर 5 हो गया, इसका डबल हो गया 4 हो गया फिर 25 हो गया, अभी आगे करोगे तो 8 हो जाएगा फिर 50 हो जाएगा, तो डबल हो रहा है। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा 125 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर होते जा रहा है। ठीक है, तो ये काम नहीं हो रहा है हमारे से, हम लोग से ये कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो ये c1 c2 और c1 e raised to 2x और c2 e raised to 2x ये टूट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और हम लोग ने 11 में पढ़ा रहेगा चैप्टर कॉल्ड डिटरमिनेंट्स में, जो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है।
ठीक है। द इक्वेशन विच आर कंसिस्टेंट, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि c1 e raised to 2x, c2 e raised to 5x पहले में भी था, c1 e raised to 2x, c2 e raised to 5x दूसरे में भी था, c1 e raised to 2x, c2 e raised to 5x तीसरे में भी था। तो इसको जितनी बार मन करे उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, ये टूटने वाला नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, these equations 1 and 2, these equations 1, 2 and 3, ये जो equations है 1, 2 and 3 are consistent. They are what? They are consistent. Consistent कहाँ पे? Consistent in c1 e raised to 2x and c2 e raised to 5x. c1 e raised to 2x and c2 e raised to 5x. और जो equation consistent होता है उसका determinant क्या होता है, 0. So therefore we can say that determinant of their consistency is 0. सर कंसिस्टेंट नहीं समझा सर। समझाता हूँ। Determinant of their consistency is 0. कौन सा स्टेप नहीं समझा? मींस कंसिस्टेंसी है नहीं। कंसिस्टेंसी यानी जो चीज बार बार रिपीट होता है ना उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं लोग। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंसिस्टेंटली मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम पैटर्न बार बार दे रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर आप एक सम को सॉल्व कर रहे हो, आपको बार बार आंसर कांस्टेंटली आ रहा है, जिसको लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? द वैल्यू व्हिच रिपीट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपने पहली बार इक्वेशन देखा c1 e raised to 2x, c2 e raised to 5x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएट किया फिर से आ रहा है, फिर से डिफरेंशिएट किया फिर से आ रहा है। So again and again we are getting the answer in terms of c1 e raised to 2x and c2 e raised to 5. So the thing which is repeat again and again are known as consistent. समझ में आया? पक्का? यस सर उसका डिटरमिनेंट 0 कैसे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? डिटरमिनेंट 0 डिटरमिनेंट 0 कैसे हो समझाता हूँ। आप लोग ने पढ़ा नहीं क्या, ये 10th इसमें था, क्या बोलते हैं? डिलेटेड पोर्शन में था शायद से। अच्छा, तो आप लोग ने ये तो पढ़ा रहेगा ना, if the lines are collinear the value of the determinant is 0. यस 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 हाँ यस सर। तो 1,1 फिर 2,2 और फिर 3,3 ये एक ही लाइन पे लाई करेगा। यस So again and again we are getting the same line, y is equal to x. Now we know that lines are collinear, the area of triangle is 0. Or how do we find area of triangle? Determine the concept ना, डिटरमिनेंट यस। ऐसा मैंने शॉर्टकट में बताया, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पक्का? 1,1 भी y equal to x पे लाई करता है, 2,2 भी y equal to x पे लाई करता है, 3,3 भी y equal to x पे लाई करता है। तो मेरे पॉइंट कंसिस्टेंटली एक ही इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। So all these points are collinear. All these points are collinear means the value of area of triangle is 0. How do we find area of triangle? Determinant concept. समझा? पक्का? So determinant of the consistency is 0. Determinant of the consistency is 0. Determinant of the consistency is 0. Now we are going to find a determinant, right? ठीक है, तो जो भी चीज कंसिस्टेंट रहेगा उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, इतना याद रखना। अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे कितना है, पहला y का, फिर उसके बाद c1 का कोएफिशिएंट, उसके बाद c2 का कोएफिशिएंट। तो पहले यहाँ पे आएगा y, फिर c1 का कोएफिशिएंट कितना है, c1 e raised to 2x का कोएफिशिएंट 1 है, फिर c2 e raised to 5x का कोएफिशिएंट कितना है, ये भी 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा y 1 1। सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन देख लो, यहाँ पे मिलेगा dy by dx, c1 e raised to 2x का कोएफिशिएंट कितना है 2, c2 e raised to 5x का कोएफिशिएंट कितना है 5। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है d square y by dx square। ठीक है, फिर c1 e raised to 2x का कोएफिशिएंट कितना है 4 और c2 e raised to 5x का कोएफिशिएंट कितना है 25, और इन तीनों का वैल्यू कितना होगा 0। बोलो समझ में आया? तो वेरी फर्स्ट column we took the value of y, the second column we took the coefficient of c1 e raised to 2x, and the third column we took the coefficient of c2 e raised to 5x. तो ये अपना LHS, यहाँ पे c1 e raised to 2x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे c2 e raised to 5x का कोएफिशिएंट, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करना आता ही है। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो y 2 into 25 is 50, 5 4s are 20। ठीक है, इसका साइन चेंज होगा तो -1, ये हो जाएगा मेरा 25 dy by dx -5 d square y by dx square, और हो जाएगा +1, ये कितना आएगा 4 dy by dx
माइनस 2d² y बाय dx² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ना सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो कितना आएगा 50 माइनस 20 कितना आएगा 30y। साइन चेंज करते हैं तो माइनस 25 dy बाय dx माइनस 25 dy बाय dx माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5 d² y बाय dx² प्लस 4 dy बाय dx माइनस 2 d² y बाय dx² इज इक्वल टू 0। नाउ थ्रू आउट इसको स्टैंडर्डाइज करो तो 5d² y बाय dx² माइनस 2d² y बाय dx कितना आएगा 3d² y बाय dx² 3d² y बाय dx² माइनस 25 प्लस 5 कितना आएगा माइनस 20 dy बाय dx माइनस 20 dy बाय dx ना गलत किया मैंने। माइनस 25 प्लस 4 इज माइनस 21 dy बाय dx और हो जाएगा प्लस 30y इज इक्वल टू। दिख रहा है आपको आपका C1 C2 गायब हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको चाहिए तो आगे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 और डिवाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा ये d² y बाय dx² माइनस 7 dy बाय dx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंप्लीट आंसर। देख लो समझ में आया। एक बार सम को देख के लो फिर कंफर्म करो। एक बार सम को देख के लो फिर कंफर्म करो, समझ में आएगी एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट सम था आज के लेक्चर का सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो और देख लो कि आपका टर्म गायब ही नहीं हो रहा है। c1 e⁻²x और c2 e⁻²x हट ही नहीं रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को जहां पर बार-बार आपका कांस्टेंट अपीयर सेम तरीके से होगा तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। और कंसिस्टेंट इक्वेशन का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है 0 होता है। देख लो समझ में आया। तो फाइनल आंसर कितना Yes, मिलेगा sir. y by dx² minus 7 dy by dx plus 10y is equal to 0 plus 10y is equal to 0। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, हटा दो इसको। मैं क्लियर है, सबको समझ में आया एवरीवन। Yes. तो 9th सम भी आपका देख लो अच्छे से। 9th सम भी सेम ही है। 9th सम भी सेम ही है। ठीक है, हटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। तो विल मूव टू द 10th सम नाउ। चलते 10th सम पे। रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट के टॉपिक पे चलते हैं। 10th सम, रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट। ध्यान देना अच्छे से। सम नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th सम। क्वेश्चन क्या दिया है y इज इक्वल टू e⁻²x इनटू ब्रैकेट में क्या रहेगा a cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b sin x। y इज इक्वल टू e⁻²x ब्रैकेट में आएगा a cos x प्लस b sin x। नाउ ये e⁻²x तकलीफ दे रहा है, इसको LHS में लेके आते हैं। तो e⁻²x जब LHS में आएगा तो क्या आएगा e⁻²x। तो हो जाएगा e⁻²x into y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a cos x प्लस b sin x। ये बचेगा a cos x प्लस b sin x। e⁻²x into y is equal to a cos x plus b sin x। गाइस दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर लिया तो u भी लगेगा यहाँ पे। तो u डेरिवेटिव ऑफ v करो, कितना आएगा e⁻²x u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो e⁻²x का डेरिवेटिव कितना आएगा e⁻²x into 2। समझ में आ गया। u डेरिवेटिव ऑफ v, तो u विल बी e⁻²x डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस v कितना है y है और e⁻²x का डेरिवेटिव कितना आएगा e⁻²x into 2।
ए कांस्टेंट रहने जैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा कॉस एक्स। समझ में आ गया इतना अच्छे से? अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा e रेज़ टू 2x dy बाय dx प्लस यहाँ पे आएगा कितना आएगा 2y e रेज़ टू 2x और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा माइनस a sin x प्लस b cos x। अब देख लो साइन और कॉस मैंने बताया था 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका काम होने वाला है, फिर से आपको यही मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब यहाँ पे फिर से u भी लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से u भी लगेगा। तो एक काम करो, इसको u भी लगाने से पहले ना यहाँ पे e रेज़ टू 2x कॉमन निकालो। तो जैसे मैंने यहाँ पे e रेज़ टू 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dy बाय dx प्लस 2y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे u और यहाँ पे v, u v, ठीक है, अप्लाई करो फॉर्मूला। तो u डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा, u विल बी e रेज़ टू 2x, u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव ले लो, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx। So u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कितना मेरा dy by dx plus 2y। So u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो u का डेरिवेटिव कितना आएगा e रेज़ टू 2x into 2 इज इक्वल टू माइनस a निकल गया बाहर, sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा cos x, b विल बी एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस sin x, हो जाएगा माइनस b sin x। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना बाकी है सिर्फ। तो यहाँ पे e रेज़ टू 2x कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। तो थ्रू आउट e रेज़ टू 2x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी 2 dy बाय dx कितना आएगा 4 dy बाय dx, 2y into 2 कितना आएगा 4y, इस इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला, क्या बचेगा अंदर a cos x प्लस b sin x। देख लो ये स्टेप समझ में आएगा एवरीवन, ये स्टेप समझा? तो 2 dy बाय, सर रिपीट करो ना एक बार। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना अच्छे। देखो यहाँ पे e रेज़ टू 2x और यहाँ पे e रेज़ टू 2x कॉमन है, दो टर्म है, तो मैंने e रेज़ टू 2x कॉमन निकाल दिया थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पे e रेज़ टू 2x कॉमन निकाला, इधर क्या बचेगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, इधर बचेगा 2 dy बाय dx, फिर यहाँ पे जो 2 है 2 into dy बाय dx इज 2 dy बाय dx और 2 into 2y इज 4y। सो 2 dy बाय dx कितना आएगा 4 dy बाय dx और 2 into 2y कितना आएगा 4y। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, क्या बचेगा a cos x प्लस b sin x। क्लियर है? अब बस आगे क्या करना है, इसको आगे लेके चलना है। तो कितना आएगा ये e रेज़ टू 2x, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको cos और sin आएगा और दो बार डिफरेंशिएट करना है तो आपको फिर से वही मिलता है। तो e रेज़ टू 2x ये कितना आएगा मेरा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाय dx प्लस 4y और ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू माइनस y। कहाँ से मिला वैल्यू, फ्रॉम 1। देख लो समझ में आया पक्का? अंडरस्टूड? अब यस फाइनली इसका लास्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका लास्ट स्टेप हो जाएगा देयरफॉर e रेज़ टू 2x सर, वो विल बी e रेज़ टू 2x into y है ना e रेज़ RHS में, टू 2x किधर, Yes, sir. वो RHS में A e raised to 2x into y है cos ना। x plus b sin x e raised to 2x into y. लास्ट देखो नहीं स्टेप, समझा? लास्ट स्टेप का RHS माइनस y के जगह e raised to हाँ 2x into y। बराबर, अच्छा वो बता, ध्यान नहीं गया, But वो minus y आएगा लास्ट में. इसको इक्वेशन 1 देना। तो a cos x प्लस b sin x का हो जाएगा e रेज़ टू 2x into y फ्रॉम 1। ठीक है, अभी और इजी हो गया क्वेश्चन, e रेज़ टू 2x दोनों बाजू से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये e रेज़ टू 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे माइनस है आंसर में,
तो आंसर कितना आएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाय dx। गाइस ये 4y और ये माइनस वहां पे कितना आएगा प्लस y, तो 4y प्लस y कितना होता है मेरा 4y प्लस y कितना होता है 5y इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। देख लो समझ में आएगा समझ अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे हम लोग ने ट्रू और क्या किया e रेज़ टू 2x से डिवाइड कर दिया, इधर पे भी e रेज़ टू 2x इधर पे भी e रेज़ टू 2x दोनों हट गए and we got the answer as d square y by dx square plus 4dy by dx plus 5y is equal to 0। समझा सम? एवरीवन अंडरस्टूड? यस Yes. एक बार फटाफट सम देख के लो पूरा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कौन सा सम में डाउट लग रहा है मैं सिखाऊं बोर्ड पे, ठीक कर लोगे सब? देख लो फटाफट। रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन में देखने के बाद फिर ये चेक करना होता है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको उतने बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कॉस और साइन आएगा तो समझ जाना है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। बताओ मेरे को फटाफट कौन सा डाउट लग रहा है आपको। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑल दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ टॉपिक कॉल्ड एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। x और y के अलावा जो भी रहेगा उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना। x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। x और y के अलावा कुछ भी आएगा तो बन जाएगा हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। बोलो क्लियर है गाइस? यहां तक समझा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. तो ये पूरा 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अच्छे से ट्राई करो इसको क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, और इसके एंट्रेंस में भी यही सब टॉपिक से ज्यादा कुछ एंट्रेंस में 2-3 टॉपिक नए हैं सिर्फ। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब एंट्रेंस करेंगे तभी। तो अच्छे से करो। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए आपको